ओम श्री गणेशाय नमः। 18वें अध्याय का शुभ आरंभ करते हैं। कर्दम ऋषि और देहूति का विवाह का वर्णन है। श्री राधे राधे सबको। देहूति ने कहा, मुझे ऐसे ही पति की जरूरत थी। कामांध होकर संसार सागर में डूबने के लिए गृहस्थ आश्रम नहीं है। मेरी ऐसी ही इच्छा थी कि मुझे कोई जितेंद्रिय पति मिले। देव को बुलाने वाली शक्ति ही देव होती है। निष्काम बुद्धि ही देव को बुला सकती है। मनु महाराज ने विधि पूर्वक कन्यादान कर दिया। श्री राधे राधे। देहूति कर्दम का विवाह हो गया। देहूति कर्दम के आश्रम में रहने लगी। उसने सोचा, मेरे पति तपस्वी हैं, अतः मुझे भी तपस्विनी होना होगा। वे दोनों 12 वर्ष एक ही घर में रहते हुए भी संयमी और निर्विकार रहे। मिथिला प्रदेश में आज से 1100 वर्ष पहले वासपति मिश्र नाम के ऋषि हो गए हैं। षड शास्त्रों पर उन्होंने टीका लिखी है जो आज भी प्रख्यात है। वे सारा दिन तपश्चर्या और ग्रंथ लेखन में बिताते थे। विवाह होने के बाद 36 वर्ष गुजर गए, किंतु वे यह भी नहीं जानते थे कि उनकी पत्नी कौन है। श्री राधे राधे। 36 वर्ष साथ रहने पर भी वे अपनी पत्नी को पहचानते नहीं थे। एक दिन वे ब्रह्मसूत्र के काम शंकर भाष्य का टीका लिख रहे थे। भाष्य लिख रहे थे, किंतु एक पंक्ति कुछ ढंग से लिखी नहीं जा रही थी। दिया भी कुछ धुंधला हो चुका था, अतः ठीक तरह से दिखता नहीं था। उनकी पत्नी दिए की लो बढ़ा रही थी। इतने में वाचस्पति की नज़र उस पर पड़ी तो उन्होंने पूछा, देवी तुम कौन हो? विवाह हुए 36 वर्ष बीत चुके थे, फिर भी वे अपनी पत्नी को नहीं पहचानते थे। कितने संयमी और जितेंद्रिय होंगे वे। श्री राधे राधे। पत्नी ने कहा, कभी आपका विवाह हुआ था, वह याद है? वाचस्पति ने कहा, हाँ कुछ कुछ याद आ रहा है। पत्नी ने कहा, मेरे साथ आपका विवाह हुआ था, मैं आपकी दासी हूँ। आज से 36 वर्ष पहले हमारा विवाह हुआ था। श्री राधे राधे। पत्नी ने विवाह की याद दिलाई तो वाचस्पति के मन में प्रकाश जगा और उन्होंने पत्नी से कहा, तेरे साथ मेरा विवाह हुआ, 36 वर्ष तूने मौन ही रहकर मेरी सेवा की। तेरे उपकार अनंत हैं, तेरी क्या इच्छा है? पत्नी भामती ने कहा, हे नाथ, मेरी तो कोई भी इच्छा नहीं है। आप जगत के कल्याण के लिए शास्त्रों की टीकाएँ रचते हैं। मैं आपकी सेवा करके कृतार्थ हुई हूँ। आपकी सेवा करते करते ही मेरी मृत्यु हो। वाचस्पति का हृदय भर आया। पत्नी से एक बार कुछ मांगने को कहा, किंतु उसने कुछ नहीं मांगा। श्री राधे राधे। वाचस्पति, देवी तुम्हारा क्या नाम है? भामती कहती है, इस दासी को सब भामती कहते हैं। वाचस्पति ने कहा, मैं शंकर भाष्य का जो टीका लिख रहा हूँ उसका नाम मैं भामती टीका रखूँगा। आज भी वाचस्पति की वह टीका भामती टीका के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसा था हमारा भारतवर्ष। एक ही घर में 36 वर्ष तक साथ साथ रहकर भी संयम का उन्होंने पालन किया था। ऐसे संयम को ही ज्ञान मिलता है, ज्ञान बाजार में नहीं मिलता। आजकल पुस्तकों के द्वारा ज्ञान का प्रचार और प्रसार तो बहुत हो रहा है, किंतु किसी भी व्यक्ति के मस्तक में ज्ञान दिखाई नहीं देता। पूर्ण संयम के बिना ज्ञान नहीं पाया जा सकता। पूर्ण संयम के बिना परमात्मा भी प्रकट नहीं होते। एक ही घर में रहकर भी कर्दम देहूति ने 12 वर्ष तक और वाचस्पति भामती ने 36 वर्ष तक संयम का पालन किया। श्री राधे राधे। आजकल का मनुष्य तो 36 घंटे भी संयमित नहीं रह सकता। कर्दम जीवात्मा और देवहूति बुद्धि है। देवहूति देव को बुलाने वाली निष्काम बुद्धि है। एक दिवस कर्दम ने देखा कि देवहूति का शरीर बहुत दुबला पतला हो गया है। उसने मेरी सेवा करते करते अपना शरीर सुखा दिया। यह देखकर उनका दिल भर आया। उन्होंने देवहूति से कहा, हे देवी, कुछ वरदान मांगो, तुम जो भी मांगोगी वही मैं दूंगा। श्री राधे राधे। देवहूति ने कहा, आप जैसे ज्ञानी पति मुझे मिले हैं वही वरदान है। मैं तो पूजा करके बस इतना ही मांगती हूँ कि मेरा सौभाग्य अखंडित रहे। पहला पेट है या पेट का दाता परमात्मा। स्त्री का धर्म है कि रोज वह तुलसा और पार्वती माता की पूजा करे। आज की स्त्री तुलसा पूजा तो करती हैं, लेकिन चाय नाश्ता करने के बाद करती हैं। यह सुनकर कर्दम बोले,
कुछ न कुछ तो आपको मांगना ही होगा। पति के आग्रह करने पर देवहूति ने कहा, आपने प्रतिज्ञा की थी कि एक संतान होने पर संन्यास लेंगे। यदि इच्छा हो तो एक बालक का मुझे दान दीजिए। मनुष्य शरीर की रचना ही ऐसी है कि वह भोगों का मर्यादित प्रमाण है, उपभोग ही कर सकता है। मर्यादा का उल्लंघन करेगा तो वह रोगिष्ठ हो जाएगा। करदम बोले, मैं तुझे दिव्य शरीर अर्पित करता हूँ। श्री राधे राधे। देवहूति सरस्वती के किनारे पर स्नान करने गई। सरस्वती में से अनेक दासियां निकली। देवहूति ने स्नान किया और शरीर बदल गया। करदम ऋषि ने संकल्प के बल से विमान बनाया और दोनों बैठ गए। शांत और करुण रस प्रधान है, श्रृंगार रस और हास्य रस गौण है। कथा में श्रृंगार रस का वर्णन करने की आज्ञा महात्माओं ने नहीं दी। श्रोताओं को संसार के विषयों के प्रति अरुचि हो, ईश्वर के प्रति प्रेम हो, यह लक्ष्य में रखकर वक्ता को कथा करनी चाहिए। श्री राधे राधे। कथा श्रवण के बाद विषयों के प्रति अरुचि और ईश्वर के प्रति रुचि नहीं हुई तो समझो कथा सुनी ही नहीं। कथा सुनकर वैराग्य होता है। श्री राधे राधे। भागवत के दूसरे स्कंद में ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया है कि कथा किस प्रकार की जानी चाहिए। इन 100 वर्षों में देवहूति की 9 कन्याएं हुई, किंतु पुत्र एक भी नहीं हुआ। जो 9 कन्याओं का पिता होता है उसके यहाँ कपिल आते हैं। जिसकी 9 पुत्रियाँ होती हैं उसे ज्ञान मिलता है। 9 कन्याओं का अर्थ नवधा भक्ति है। नवधा भक्ति के बिना ज्ञान नहीं होता। सामान्य अर्थ करें तो कह सकते हैं कि 9 कन्याओं का विवाह करते करते पिता की अक्ल ठिकाने आ जाती है कि मैंने यह क्या कर दिया। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। नवदा भक्ति के न होने तक कपिल अर्थात ज्ञान नहीं आता। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, संख्य, आत्मनिवेदन और दास्य, ये 9 अंग नवदा भक्ति में आते हैं। नवदा भक्ति के सिद्ध होने पर ही कपिल भगवान पधारते हैं। भक्ति ही ज्ञान रूप में बदलती है। भक्ति ही उत्तरा अवस्था ही ज्ञान है। अप्रोक्ष ज्ञान की पूर्व अवस्था ही भक्ति है। भक्ति के बाद ज्ञान आता है। ज्ञान की माता भक्ति है। जिसकी नवदा भक्ति सिद्ध नहीं होती उसे ज्ञान नहीं मिलता। भक्ति द्वारा ही ज्ञान मिलता है। सात्विक दृष्टि के अंत में ज्ञान और भक्ति में अंतर नहीं है। भक्ति में पहले दाशो अहम और फिर 100 अहम है। 9 कन्याओं के जन्म के बाद करदम संन्यास लेने के लिए तैयार हुए। एक दिवस करदम ने सोचा, अब तो एक विलासी जीवन का अंत आए तो अच्छा हो। वैश्य विलासी जीवन जिए तो कोई बात नहीं, किंतु ब्राह्मण को ये शोभा नहीं देता। अतः करदम ने सोचा, एकांत में बैठकर मैं तप करूं। देवहूति ने कहा, मैं भी त्याग चाहती हूँ। विवाह का अर्थ है तन 2 किंतु मन तो एक ही है। देवहूति बोली, हे नाथ, आपने तो वचन दिया था कि एक पुत्र के जन्म के बाद संन्यास लेंगे। पुत्र का जन्म तो अभी तक हो नहीं पाया, फिर इन कन्याओं की और मेरी देखभाल कौन करेगा। इन कन्याओं की व्यवस्था करने के बाद ही संन्यास लीजिए। श्री राधे राधे। श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, करदम देवहूति ने विकार का त्याग किया। उन्होंने कई वर्षों तक परमात्मा की आराधना की। इसके बाद देवहूति के गर्भ में साक्षात नारायण जी ने वास किया। श्री राधे राधे। 9 मास तक का समय समाप्त हुआ। आचार्यों, योगियों और साधुओं के आचार्य प्रकट होने वाले थे। ब्रह्म आदि देव करदम ऋषि के आश्रम में आए। ब्रह्मा जी ने करदम ऋषि से कहा, तुम्हारा गृहस्थ आश्रम सफल हुआ, तुम अब जगत के पिता बन गए हो। वह बालक जगत को दिव्य ज्ञान का उपदेश देगा। श्री राधे राधे। जीव भगवान के लिए आतुर होता है, तब भगवान का अवतार होता है। आतुरता के कारण भगवान के दर्शन होते हैं। श्री राधे राधे। 18वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन नारायणी नारायणी हरि हरि, भजमन नारायणी नारायणी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी नारी, हरि हरि। राधे राधे सबको।